वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम में जो हमारी टेस्ट हुई थी उस टेस्ट का हम अभी क्या करने वाले, एक्सप्लेनेशन लेने वाले। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हाँ, लेकिन उसके पहले एक बात बच्चों, यहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जो पेपर भेजा गया था, ठीक है, आपको इसके बाद क्या करना है कि वो पेपर मैंने लास्ट टाइम में भी कहा था ये सब, ठीक है, कि आपको ये पेपर क्या करना है, अपने नोटबुक में क्वेश्चन पेपर को लिख के रखना है। कभी कभी क्या होता है कि आपके व्हाट्सएप के मैसेजेस है ये अगर आपने डिलीट कर दिए तो वो पेपर भी चला जाता, तो आपको वो मालूम रहना चाहिए कि हमारे पास पेपर था, इस तरह के क्वेश्चंस थे, तो वो सब चीज़ें मालूम रहनी चाहिए। इसलिए आपने क्या करना है, अभी आप आगे बढ़ने के पहले अभी आपको क्या करना है, पहले आप अपना व्हाट्सअप निकालिए, उसमें जो पेपर आया था उस पेपर को आप पहले क्या कर लीजिए, नोटबुक में लिखिए और फिर वो नोटबुक सामने रखिए ताकि आपके सामने ना क्वेश्चन पेपर हो जाए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे शुरुआत करते हैं। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है ना तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे कि पहला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर। वेक्टर कौन है, ऑप्शन है स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, मास, टाइम। अब आपको मालूम है स्पीड, मास और टाइम ये हमारे स्केलर है, तो बचा कौन, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चाहिए था डिस्प्लेसमेंट, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो बच्चों, मैं कह रहा हूँ फिर से, पहले आप क्वेश्चन पेपर लिख के रखो और उसमें टिक मार्क करो, और जहाँ पे लगता है कि समझकर राइटिंग में लेने की वहाँ पे राइटिंग भी करो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देखो क्या कहा उसने, द मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी जीरो। देखो सबसे पहली बात उन्होंने क्या कहा कि वेक्टर जो न्यूमेरिकली क्या है, इक्वल है, न्यूमेरिकली इक्वल है, मतलब जैसे अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, लेकिन इनकी एडिशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो इसकी डायरेक्शन होगी अपोजिट। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करूँ तो आंसर आएगा 0। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कि मैं और एक आधा तीसरा ले लूँ, ये दो कटेंगे लेकिन ये तो जिंदा रहेगा। ठीक है, यानी न्यूमेरिकली इक्वल है लेकिन ये हमारा आंसर 5 देगा हमको। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं और एक ले लेता हूँ इसके उल्टा तो आंसर फिर से क्या हो जाएगा, 0, अगर मैं 4 का ग्रुप ले लूँ तो। ठीक है, लेकिन उसने मिनिमम शब्द कहा, अगर 3 लो तो आंसर 0 नहीं आता, 4 लो यानी इवन में अगर आप लेंगे इवन नंबर्स, ठीक है, तो चांसेस है कि उसका आंसर 0 आएगा। लेकिन मिनिमम का देखो, मिनिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकली इक्वल वेक्टर्स हुज वेक्टर सम कैन बी 0, तो सिर्फ 2 ही वेक्टर अगर आते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यानी मिनिमम कितने की जरूरत है, जस्ट 2 वेक्टर्स। तो ऑप्शन था 4 3 2 1, तो ऑप्शन है 2 और यहाँ पर यानी आंसर है 2, ऑप्शन है हमारे पास में सी। ठीक है, आप इसको समझो बराबर। ठीक, चलो आगे हमारे पास अ फोर्स, ठीक है, मैं इसको निकाल देता हूँ, ए फोर्स ऑफ 60 न्यूटन। ठीक है, क्या कहा उसने, फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, एक 60 न्यूटन का फोर्स है, समझो F1 है। ठीक है, आगे क्या कहा, एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन। ठीक है, एक फोर्स है F2, वो है 80 न्यूटन। अगर मैं बात करूँ तो समझो ये हमारे पास क्या है, F2 है और ये इसके ऊपर एक्ट हो रहा है। ठीक है, ये F1 है समझो। अब एक्टिंग परपेंडिकुलर कहा तो इसका मतलब यहाँ पे 90 का एंगल तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्या कहा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड। तो बच्चों आपको मालूम है ये 2 वेक्टर हो गए। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा हो गया, ये आपका 80 न्यूटन वाला, ये आपका 60 न्यूटन वाला। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट अगर चाहिए तो रिजल्टेंट फोर्स समझो F है, फार्मूला क्या होगा, यस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 और कॉस थीटा, तो इसके बीच में थीटा 90 है। चलो वैल्यू रखो, F1 तो F1 है हमारे पास 60 स्क्वायर, ये है 80 स्क्वायर, ये ट्वाइस 60 इंटू 80, लेकिन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा है 90। अब आपको मालूम है 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर यहाँ पे 6400 और प्लस बच्चों यहाँ पे cos 90 है, cos 90 0 होता है, इसलिए ये सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, पूरा आंसर 0 आ जाएगा आपका। ठीक, अब इसको ये करेंगे ऐड तो 0 0 0 0, 6 और 4 10 कैरी 1 7 और ये फिर 10, यानी यहाँ पर अगर आप देखते हो तो इसका आंसर आएगा 100 न्यूटन। ठीक है, कितना न्यूटन आंसर आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ पर ऑप्शन था 20 70 100 140, तो आंसर है 100 न्यूटन और ऑप्शन है सी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे ऑप्शन आंसर भी लिखने चाहिए तो मैं लिख दे सकता हूँ, कोई बात नहीं है। जैसे यहाँ पे है डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। अगर आपने पेपर लिखा होगा तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे आंसर 2 है और यहाँ पे आंसर है 100 न्यूटन, ठीक है। किस तरह से आ रहा वो तो बोर्ड पे है ही, ठीक। चलो मैं इसको मिटाता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। उन्होंने जो कहा है समझते उस बात को। क्या कहा उन्होंने, देखो क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उन्होंने कहा कि वेक्टर ए, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देखो, आपने कहा ना, मैंने कहा आपसे कि आपने कहा है कि आप नोटबुक में लिखो, तो नोटबुक में जो आपका क्वेश्चन पेपर आ गया उसमें लिख दो आप, ठीक। और उसमें देखो तो ए इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड दिया है ए बी सी का 5 4 3, मैं यहीं पे लिख देता हूँ 5 इज इक्वल टू 4 + 3 ऐसा दिया। एक्चुअली 5 इज इक्वल टू 4 + 3 नहीं होता बच्चों, ठीक है, लेकिन ये हमारा अलजेब्रा नहीं, ये हमारा वेक्टर है, ठीक है। सो आगे क्या है, तो ये उन्होंने क्या कर दिया, मैं यहाँ पे एरो दे देता हूँ, ठीक है, ऐसा, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे कि सर 5 इज इक्वल टू 4 + 3 कैसे आ गया, ठीक है। एक्चुअली ऐसा वो फार्मूला ही नहीं है, दूसरा फार्मूला है। देन एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन क्या कहा, ए एंड बी। ये देखो ये ए है, ये बी है, लेकिन जब आप इसकी बात करेंगे ना b + c, ठीक है, तो समझो ये आपका b है, ठीक है, और वेक्टर b, और ये आपका इधर में 2 मिनट के लिए ये c है, तो आपका आंसर होगा ये, ठीक। लेकिन अब जो इन्होंने इस तरह से हमको दिया है, इस हिसाब से अगर जाते तो ये रिजल्टेंट हो गया, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड यानी a इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, b² + c² प्लस ट्वाइस BC cos थीटा, ऐसा फार्मूला होना चाहिए, ध्यान में रखो, इस तरह से फार्मूला होगा, ठीक है। अब वैल्यू रखते हैं, ए क्या है हमारे पास 5 है, बी है यहाँ पे बी है 4, ठीक है, सी है 3, यहाँ पे 2 × 4 × 3, और 2 मिनट के लिए cos थीटा हमको नहीं मालूम। सॉल्व करते हैं। अब इधर से इसको निकाल दो बच्चों, ठीक है। ये अगर निकल गया तो ये 25 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट गया, स्क्वायर आया रहेगा। ये देखो ये 14 है तो 16, सॉरी 4 है तो 16, 3 है तो 9, प्लस ये बन जाएगा हमारे पास में 4 × 2 = 8, 3 × 24 और cos थीटा। अब यहाँ पे देखो तो ये दोनों क्या बन गए, 25, ये भी 25 है, कैंसिल होंगे, इधर 0 है, 24 cos थीटा है, इसका मतलब cos थीटा भी क्या हो जाएगा, ये 0 के नीचे जाएगा तो 0, cos थीटा 0। लेकिन बच्चों ये जो थीटा है ये एंगल B और C में रहता है, तो B और C का आंसर क्या है, उसके बीच में एंगल है, ये cos थीटा 0। अब एंगल चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू, मुझे बताओ cos थीटा 0 आ गया, cos की कौन सी वैल्यू 0 होती है, यस, cos की वैल्यू अगर 90 है, cos 90 0 होता है, ठीक है, यानी थीटा क्या हो गया 0। लेकिन ये थीटा किसके बीच में हो जाएगा, ये जो दो एंगल है, सॉरी दो वेक्टर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, इसके बीच में 90 आएगा, यानी वेक्टर सी हमारा ऐसा नहीं होगा, ये हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। सो ये वेक्टर सी अब यहाँ पे 90 हो गया, तो ये हमारा क्या आएगा, वेक्टर ए आएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास एंगल 90 चाहिए, लेकिन मेरे बच्चों यहाँ पर उसने क्या कहा है, देखो, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी कहा, एंगल बिटवीन कौन कहा, ए एंड बी का, जिसको मैं नाम देता हूँ अल्फा, ठीक है। ये जो एंगल 90 आया ये बी और सी के बीच में है, हमको चाहिए ए और बी के बीच में, ठीक है। सो आप ये है, ठीक, तो अब ए और बी के बीच में चाहिए, तो एक काम करते, ए इस एंगल के लिए, ठीक है, ये यानी क्या है एडजेसेंट, ये क्या है हमारे पास हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस की अगर बात करूँ मैं, उसको कहा जाता है कॉस अल्फा, ठीक है, तो कॉस कहते हैं उसको, तो वेक्टर बी अपॉन क्या आ जाएगा, वेक्टर ए, इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर बी अपॉन ए होगा। सो अब बच्चों बताओ कॉस अल्फा बी, तो बी कितना दिया है 4 और ए कितना दिया है 5, इसीलिए अल्फा इज इक्वल टू कॉस उधर जाएगा, तो कॉस इनवर्स 4/5, इस तरह से आपके पास में आंसर चाहिए था, यानी यहाँ पर ऑप्शन है बी, चौथे का ऑप्शन है बी, और ये है, ठीक है, कॉस इनवर्स, ये है हमारे पास 4/5, इस तरह से आंसर चाहिए था, ठीक है। सो ये आपके पास में एक्सप्लेनेशन है, बराबर ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर नहीं समझा तो डबल वीडियो को रिवर्स फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास में, यहाँ देखते क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू व्हिच अ फोर्स कैन बी रिजॉल्व, ठीक है, एक फोर्स को कितने
कंपोनेंट्स पे रिजॉल्व किया जा सकता है। जब हमने बच्चों रिजोल्यूशन का कंसेप्ट देखा था तो रिजोल्यूशन के कंसेप्ट में क्या किया था, हमने एक वेक्टर को, ठीक है, समझो ये ओरिजिनल वेक्टर है तो इसको हमने वेक्टर A1 वेक्टर A2 ऐसा बताया था, दो वेक्टर्स है। मैंने कहा था आप इसको वेक्टर A3 में भी बता सकते हैं, वेक्टर A4 में, आप कितने भी, ठीक है, कितने भी कंपोनेंट्स में उसको आप क्या कर सकते हो, रिजॉल्व कर सकते हो आपके अनुसार, ठीक है। इसलिए ऑप्शन है 2, 3, 4 एनी नंबर। तो यहाँ पर आंसर चाहिए था आपका लास्ट वाला डी, जिसको मैं कहूँगा एनी नंबर। आप कितने भी नंबर में, यानी 2, 3, 4, 5, 6 जितने भी आपको चाहिए उतने कंपोनेंट्स में हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमने सिर्फ क्या किया है, 2 कंपोनेंट्स और 3 कंपोनेंट वाला देखा है, ठीक है। उसमें भी थोड़ा स्पेशल देखा था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, वो तो है ही, लेकिन आप उसको किसी भी नंबर में, कितने भी नंबर में रिजॉल्व कर सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सो बच्चों ये यहाँ पर हमारे पास था जो टेस्ट का एक्सप्लेनेशन है। आई होप कि आप उसको बराबर समझेंगे, ठीक है, और जहाँ पे आपको प्रॉब्लम गई है नेक्स्ट टाइम में वो प्रॉब्लम आपको नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। सो ये बच्चों ध्यान में रखना। दूसरी बात बच्चों, यहाँ पर 2 मिनट के लिए मुझे सुनो आप जरा सा, हम यहाँ पर 19 नवंबर से हमारे क्लासेस शुरू कर रहे हैं। यस, आपने सही सुना, 19 नवंबर से, ठीक है, हम यहाँ पे क्लासरूम में हम इसको चालू कर रहे हैं, यानी यहाँ, ठीक है। लेकिन हम पहले जो है वहाँ पे हम पेपर्स की अरेंजमेंट करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज की अरेंजमेंट करने वाले हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। सो हम वहाँ पे 2 राउंड्स की अरेंजमेंट करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले राउंड में 5 पेपर, दूसरे राउंड में 5 पेपर, ऐसे अरेंजमेंट करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद उसके बारे में और भी मैं बाद में जानकारी देने वाला हूँ, ठीक है। सो 2 मिनट के लिए समझो कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का आप ग्रामर वामर का भी पढ़ सकते हो, तो उसका भी पेपर हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। स्पेशली इंग्लिश का ग्रामेटिकल पार्ट बोलो, ठीक। तो ये ध्यान में रखो कि ये एक राउंड हो जाएगा, उसके बाद में फिर से, अब पेपर ऐसे ही नहीं, ये आगे पीछे हो सकता है, कोई पार्ट नहीं है, ठीक है। और इस पर उतना सिलेबस रहेगा जितना आपका हुआ है, ठीक है, या फिर और 2-4 दिनों तक हो जाएगा, ठीक। तो उसके बाद में हमारा 19 तारीख से हम शुरू कर रहे हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। कंटिन्यूस पेपर्स रहेंगे और वो भी यहाँ क्लासरूम में रहेंगे, ठीक है। तो आपको इसके लिए अब भी से क्या करनी है, तैयारी करनी, शुरुआत करनी है, रिविज़न करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो सब आपको यहाँ पर शुरू कर ही देना है, ठीक है। और रही बात बाकी चीज़ों की, वो तो मैं आपको वैसे भी बताता हूँ धीरे धीरे जैसे वक्त पर आता है, ठीक है। और बस यहाँ पर हमारे पास में टेस्ट एक्सप्लेनेशन हो गया, मैंने आपको ये भी बता दिया, आप इसकी तैयारी चालू कर दो। बस इतना ध्यान में रखो कि 19 से शुरुआत कर रहे हैं, 2 राउंड्स लेने वाले हैं, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायो, ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है, उसमें इंग्लिश का भी ग्रामेटिकल पोर्शन हम लेंगे ताकि आपका उसकी भी स्टडी होते रहे, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा राउंड भी ऐसा ही रहेगा और फिर पॉसिबली भी यहाँ पे क्लासरूम में हम सब चालू करने वाले 19 तारीख से, ठीक है, 19 नवंबर से, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।